देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैकोबी इक्वेशन। ये कहता है कंसिडर ए जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम। सबसे पहली बात तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम में क्या होता है, जो मेरा एच फंक्शन होता है हैमिल्टोनियन फंक्शन, वो टाइम के ऊपर ना एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि करली एच बाय में करली टी क्या होता है, वहाँ पे जीरो होता है। किसके अंदर? जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर। ठीक है। फिर कहता है दैट इज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम फॉर विच, अब उसने उसकी डेफिनेशन बता दी, दैट इज एन आर्बिट्रेरी सिस्टम फॉर विच एच इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम। तो उसको क्या बोलते हैं? जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है। फॉर दिस वी हैव द जनरलाइज इंटीग्रल। अब देखो, जो मेरे पास क्या है, करली एच बाय में करली टी अगर हमारे पास जीरो होगा तो करली एच बाय करली टी किसके बराबर होता है? डी एच बाय में डी टी के, यानी कि कुल मिला के आपके पास क्या आ गया? डी एच बाय में डी टी इक्वल टू में जीरो। फॉर दिस वी है द जनरलाइज इंटीग्रल। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे इधर क्या मिलेगा? कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा, एच नोट। ठीक है। फॉर दिस वी है द जनरलाइज, तो ये कह रहा है जनरलाइज कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो जनरलाइज इंटीग्रल होगा वहाँ पे जो एच है वो किसका फंक्शन रह जाएगा? एच पहले हमारे पास फंक्शन था टाइम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज मोमेंटा का, लेकिन वो टाइम पे तो डिपेंड करता नहीं। तो अब एच किसका फंक्शन रहा? जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज मोमेंटा का, और वो क्या आ गया? इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वल टू में एच नॉट कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो विटकर्स इक्वेशन। विटकर्स इक्वेशन हमारे पास वैसे क्या होता था, हमारे पास ऐसे होती थी इक्वेशन, क्यू आई डॉट और यहाँ पे होता था करली एच बाय में करली पी आई, और यहाँ होता था पी आई डॉट माइनस के करली एच बाय में करली क्यू आई होता था। लेकिन जब हमने विटकर्स इक्वेशन की थी तो हमारे पास क्या था? क्यू आई डॉट का मतलब क्या है? क्यू आई डॉट का मतलब है हमारे पास डी क्यू आई बाय में डी टी, लेकिन टी का रोल किसने रिप्लेस करवाया था? क्यू वन ने। और आई की जगह पे कौन आ गया था? जे आ गया था। आई की वैल्यू तो वेरी करती 1 से n तक, लेकिन जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती? 2 से लेके n तक। और एच की जगह पे क्या आ गया था? हमारे पास के आ गया था, और आई की जगह पे फिर से क्या आ गया? जे। और सेकंड इक्वेशन में से पी आई डॉट का मतलब क्या है कि करली पी आई बाय में करली टी, फिर से टी की जगह पे क्यू वन और आई की जगह पे जे, माइनस की जगह पे माइनस आ गया, के की जगह पे एच आ गया, और क्यू आई है ना, आई की जगह पे क्या आ गया? जे। वी विल फाइंड। अब ये कह रहा है कि मेरे पास ये कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन है बताओ। अब देखो, वैसे तो n होती थी लेकिन Q1 वाली चली गई, क्योंकि यहाँ पे j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके n तक है, तो 1 से लेके n तक n हो गया, 1 में से 1 चला गया, तो कितनी बची? n-1 इक्वेशन। तो ये रही n-1, ये इक्वेशन रही। जब मैं किसी भी एक इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करती तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट आता है, 2 को करते तो 2 आते हैं, तो इसी के कोर्सपोंडिंग कितना आ जाएंगे? n-1 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, और n-1 इसके कोर्सपोंडिंग आ जाएगी। तो यानी कि मेरे पास कितने डिफरेंशियल इक्वेशन है? हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 2n-2, तो डिफरेंशियल कांस्टेंट भी कितने आएंगे हमारे, सॉरी इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कितने आएंगे? 2n-2। क्या वी विल फाइंड, तो कह रहा है कि मेरे पास क्यू जे और पी जे की वैल्यू आ जाएगी बाय इंटीग्रेटिंग दीज इक्वेशंस। इंटीग्रेट करके आ जाएगी, जहाँ पे जो क्यू जे पी जे है ना, वो किस किस का फंक्शन होगा? क्यू वन का। ठीक है। और किसका फंक्शन होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, C1 C2 कितने होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2n-2। मोर ओवर द इंटीग्रल ऑफ दीज इक्वेशन कंटेन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एच नोट विच इज आर ऑफ द फॉर्म। अब देखो, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, जो यहाँ पे के है, के हमारे पास क्या है? एच की जगह पे, और एच किसके इक्वल है? एच नोट के। तो कह रहा है जब मैं इंटीग्रेट करूँगी, जो क्यू जे है वो किसका फंक्शन होगा? क्यू वन का फंक्शन होगा, C1 C2 2n-2 का होगा, और किसका होगा? एच नोट का। इसी तरह जब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास किसका फंक्शन होगा? साई जे, क्यू वन एच नोट, C1 C2 2n-2। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अगर मैं P1 निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? साई1 Q1 H0 C1 C2 C2n-2। नाउ वी ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट। अब देखो, जो करली एच बाय में करली पी आई है वो किसके बराबर है? क्यू आई डॉट की। अगर मैं एक के कोरस्पोंडिंग निकालना चाहूँ, कि अगर मैं आई की वैल्यू 1 के कोरस्पोंडिंग निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? करली एच बाय में करली P1 Q1 डॉट, और Q1 डॉट क्या है यहाँ पे? डी Q1 बाय में डी टी। तो जब मैं डी टी की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? डी Q1 बाय में करली एच बाय में करली P1। और जब मुझे टी की वैल्यू निकालना है तो मुझे इस इक्वेशन क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपको इस वीडियो में इतना ही करना है। ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, Q1 का फंक्शन होगा 2n-2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, और K की वजह से हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आ गया? H0। वैसे मैंने इससे पहले वाली में जब P1 करवाया था तो वहाँ पे भी हमारे पास जो ये था H0 आया था अंदर।